टाइफॉइड फीवर हमने डिस्कस किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स यूक्यूज़ जो आए हुए हैं पास्ट पेपर्स में फ्रॉम द मेडिसिन फर्स्ट। तो इसमें देखें कि 27 years old female presents to the medical emergency department with abdominal pain and vomiting. Abdominal pain and vomiting means that कि GIT associated कोई मसला है। She has yellow discoloration of eyes मतलब jaundice भी है and her abdomen is distended and fullness of flanks. देन क्या है, मदर सेज शी हैज़ हाई ग्रेड फीवर फॉर लास्ट 10 days, तो कंटिन्यूस फीवर है विच इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अब यहाँ पे ये वाला एक मेजर जो है ना आपके पास है कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन हमने इसके ट्रीटमेंट में देखा था कि फ्लोरोक्विनोलॉन्स हम देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है, फिर सेकंड होता है, थर्ड होता है जिथ्रोमाइसिन हम यूज़ करते हैं। अब सिप्रोफ्लॉक्सासिन फ्लोरोक्विनोलॉन्स रेजिस्टेंस शो करते हैं टाइफॉइड, और हमारे पास जो लास्ट एक ऑप्शन बनता है जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ जिथ्रोमाइसिन XDR के अंदर। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन की रेजिस्टेंस जो है वो हो गई है एंड हिज कंडीशन इज़ गेटिंग वर्स डे बाय डे। Her HB is 10.2, WBCs are these and platelets are these. Ultrasound examination shows the mild splenomegaly with minimal ascites. अब देखें ये सारी जो चीज़ें हैं, ascites, abdominal distension, फीवर आपको थोड़ा सा बता रहा है कि कंटिन्यूस फीवर जा रहा है पेशेंट को, और एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग है, और ये सारे GIT सिम्टम्स बता रहे हैं। फिर स्प्लीनोमेगेली आपको बता रहे हैं कि जो है वो स्प्लीन भी इन्वॉल्व हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो मेन आपका है ना, अगर ये किसी को पता होगा ना कि रेजिस्टेंस टू सिप्रोफ्लॉक्सासिन कि जो हो रही है आजकल वो टाइफॉइड के अंदर है, तो इससे आपका डायग्नोज होगा ये सिनेरियो। सो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशंस आप क्या करवाओगे और ट्रीटमेंट क्या करोगे। तो इंटायरिक फीवर इसका होगा आंसर, इसको टाइफॉइड फीवर आप करोगे, और उसके बाद आपकी आ जाएंगी इसकी इन्वेस्टिगेशंस। तो इन्वेस्टिगेशंस आप लिख देंगे जो हमने इसकी इन्वेस्टिगेशंस डिस्कस की, और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट। इन्वेस्टिगेशन में वही WBCs मतलब CBC काउंट चेक करवा लोगे, इसके अलावा ब्लड कल्चर, बोन मैरो कल्चर, स्टूल कल्चर, टाइफिडॉट टेस्ट, विडाल टेस्ट, PCR, एलाइजा, वो सब कुछ LFTs वगैरह आप करवा लोगे। ठीक हो गया, जनरल और स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस आप करवाओगे। और फिर जो है ब्लड कल्चर्स आपने कौन से मतलब कल्चर्स आपने कौन से 4 तरह के करवाने हैं वो आपने लिख देने हैं। देन इसकी जो मैनेजमेंट है, स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट है, वो हम इस तरह से करेंगे कि मैनेजमेंट में कि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है ना वो इसका ये है कि हम जो मेडिसिन इसमें यूज़ करेंगे, जनरल मेजर्स आप इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे। स्पेसिफिकली जो आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं जो आपकी ड्रग ऑफ चॉइस है, लेकिन अब इसकी रेजिस्टेंस हो गई है, तो यहाँ पर आप क्योंकि सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे चुके हैं, तो यहाँ पर जो आपका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होगा वो या तो आप जो है एजिथ्रोमाइसिन यूज़ करेंगे 500 mg वंस डेली, या सेफ्ट्राइक्सोन जो है उसका 2 grams का IV जो है ना वो यूज़ करेंगे जो कि एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम है, या कोट्रिगमेक्साजोल भी आप यूज़ कर सकते हो। और हाँ, एंटीपायरेटिक्स आप दे दोगे फॉर द फीवर टू सेटल, और इसके अलावा स्टार्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स। तो ये सारी हमारी जो है इसकी ट्रीटमेंट होगी। So next is a 25 years old boy presents to the physician with 10 days history of fever, again continuous fever. Initially fever was low grade and gradually progressed to high grade. फिर क्या है, फीवर वॉज रिमिटेंट एंड नॉट एसोसिएटेड विद राइगर्स एंड चिल्स, मतलब ये आपको एक्सक्लूड कर सकता है कि ये मलेरिया नहीं है, क्योंकि मलेरिया में नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें राइगर्स एंड चिल्स आपको मिलेंगे। देन फीवर वॉज एसोसिएटेड विद माइल्ड हेडेक, माइल्जियाज, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड रेडिश स्पॉट्स ऑन द ट्रंक। तो ये आपका जो है ना क्लू है एक कि रो स्पॉट्स बन गए हैं उसको, जो हमने देखे थे कि ऑलमोस्ट 1 हफ़्ते के बाद बनते हैं। ऑन एग्जामिनेशन पल्स जो है वो 94 पर मिनट है, और टेम्परेचर जो है वो इतना है, और माइल्ड स्प्लीनोमेगेली है। सो ये आपका डायग्नोसिस जो है वो टाइफॉइड की तरफ लेके जा रहा है। और फिर इन्वेस्टिगेशंस आप लिखोगे एंड इन दिस द 3 ड्रग ग्रुप्स यूज टू ट्रीट दिस कंडीशंस। तो आप बता दोगे कि हम इसमें जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, फ्लोरोक्विनोलॉन्स हम देते हैं, या जिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड्स दे देंगे, या इसके अलावा सेफ्लोस्पोरिन्स दे देंगे, सेफ्ट्राइक्सोन। तो 3 ड्रग ग्रुप्स आपने बताने हैं। नेम द 2 कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डिजीज़ रिलेटेड टू GIT। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, परफोरेशन हो सकती है, या हैमरेज हो सकता है इंटेस्टाइनल।
Then 20 years old male presented in OPD with complaints of malaise, headache, constipation and fever for the last 1 week. एक हफ्ते से उसको ये सब कुछ है और कंटिन्यूस फीवर जा रहा है. कॉन्स्टिपेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है आपके लिए. मैंने बताया था कि कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है. इलियोसिकल जंक्शन जो होता है वो लिम्फॉइड की हाइपर प्रोलिफरेशन की वजह से ब्लॉक हो जाता है. देन टेम्परेचर वॉज हाई ग्रेड कंटिन्यूस फीवर. तो अगेन कंटिन्यूस फीवर आपका एक क्लू टू डायग्नोसिस है. ऑन एग्जामिनेशन टॉक्सिक लुकिंग विद टेम्परेचर ऑफ 101, पल्स 90, रेगुलर रैश. अब रैश आ गई है जी. तो ये हमारी जो रैश है, दीज आर द रो स्पॉट्स ऑन द अपर एब्डोमिन एंड बैक. एंड मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर इसी जगहों पे होती है. स्लाइटली रेज्ड एंड फेड्स ऑन प्रेशर. और ये इसका मैंने आपको बताया था कि हम ऊपर दबाते हैं तो वो जो रैश होती है वो डिसअपियर, ब्लांच कर जाती है ऑन प्रेशर. माइल्ड स्प्लीनोमेगेली भी है. कार्डियोवास्कुलर रिस्पिरेटरी एग्जामिनेशन नॉर्मल है. और HB जो है उसका इतना है. TLC प्लेटलेट्स काउंट देख लें. ALT-AST भी रेज्ड है. तो मतलब ALT-AST मतलब इतने भी रेज नहीं है, ठीक है. लेकिन व्हाट इज़ द लाइकली डायग्नोसिस. तो लाइकली डायग्नोसिस जो है वो हमारा किसकी तरफ लेके जाएगा, टाइफाइड की तरफ. एक आपका टेम्परेचर कंटिन्यूस हो गया और इसके अलावा जो ये रैश है, वो स्पॉट्स, ये आपको लेके जाएगा. इन्वेस्टिगेशंस आपने लिखनी है. 3 ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड ट्रीट अ कैरियर स्टेट ऑफ दिस डिजीज़. तो कैरियर्स के लिए मैंने आपको बताया था कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन यूज़ करते हैं 4 वीक्स के लिए 750 mg ट्वाइस अ डे. और इसके अलावा कोलिसिस्टेक्टमी जो है वो हम कर सकते हैं. कोलिसिस्टेक्टमी में बी नेसेसरी. Then 24 years old male presents with a 3 days history of fever, headache, abdominal pain and diarrhea. ठीक हो गया. ऑन एग्जामिनेशन देखें, अब कॉन्स्टिपेशन के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, डायरिया के साथ भी, कोई भी GIT सिम्टम है. ऑन एग्जामिनेशन टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर मतलब ज़्यादा हुआ है. पल्स जो है 80 पर मिनट. डिफ्यूज टेंडरनेस. देखिए पल्स जो है वो पल्स भी आपने देखनी है. ये मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि मैंने आपको बताया था रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया होता है इसमें. टेम्परेचर ज़्यादा होता है, पल्स कम होती है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है. डिफ्यूज टेंडरनेस इज प्रेजेंट ऑल ओवर द एब्डोमेन. इन्वेस्टिगेशंस HB देखें बहुत ही हद तक कम है. और TLC जो है वो प्लेटलेट्स मतलब ये कम है ना. और तो यू सस्पेक्ट द टाइफाइड फीवर. उन्होंने खुद ही बता दिया. व्हाट टेस्ट वुड यू लाइक टू डू नाउ टू कंफर्म योर डायग्नोसिस. तो कंफर्मेशन के लिए कौन सा टेस्ट करवाएंगे. लिस्ट 4 फर्दर इन्वेस्टिगेशंस रिलेटेड टू टाइफाइड फीवर इन द नेक्स्ट 2 और 3 वीक्स. तो जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है ना उसका ब्लड कल्चर होता है. लेकिन जो नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स हैं उसमें आप उसकी जो है वो करवाओगे. इसका जो है PCR करवा सकते हो, दूसरे कल्चर्स करवा सकते हो, बोन मैरो कल्चर या जो है दूसरे वाले टाइफाइड और टेस्ट करवा सकते हो, PCR करवा सकते हो, लाइजा करवा सकते हो, CBC करवाओगे. तो ये हमारा हो गया. फिर आता है कि अच्छा 4 कॉम्प्लिकेशंस में एक तो इंटेस्टाइनल होंगी, परफोरेशन, हेमरेज. फिर अगर ये बॉडी में फैल गया तो मेनिंजाइटिस, कोलेसिस्टाइटिस, बोन्स एंड जॉइंट इन्फेक्शंस होंगे तो आर्थराइटिस. और इस तरह से फिर हार्ट के इन्वॉल्व हो तो मायोकार्डाइटिस, नेफ्राइटिस अगर किडनी इन्वॉल्व हो गई है. और फिर अगर ये क्रोनिक कैरेज करेगा तो परसिस्टेंट गॉल ब्लैडर कैरेज होगी तो गॉल ब्लैडर डिजीज़ हो सकती है. ठीक हो गया. इसके अलावा 2 ग्रुप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स जो हैं यूज्ड इन दिस मैनेजमेंट. अगेन द वही चीज़ है. यंग सेल्समैन हु ट्रेवल्स अ लॉट हैज़ डेवलप्ड फीवर फॉर द लास्ट 7 days. ठीक है, ट्रेवल्स अ लॉट तो इसका मतलब कि कोई मतलब इधर उधर घूम रहा है ना. तो अब उसको 7 दिनों से फ़ीवर है, मतलब कंटिन्यूस फ़ीवर है. तो फीवर डेवलप स्लोली बट हैज़ नॉट टच द बेस लाइन. तो ये इसका एक बहुत ये इन्होंने दिया हुआ है ना, दिस इज़ कंटिन्यूस फीवर का साइन होता है. और ये हमारा टाइफाइड में मिलता है. फॉर द लास्ट 2 days ही हैज़ पेन एब्डोमिनल टेंडरनेस. तो अब क्या है, पल्स उसकी देखें, पल्स जो है वो रिलेटिवली लो है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेचर उसका हाई है. पल्स हाई होनी चाहिए, मतलब हाई तो है पल्स लेकिन इतनी भी ज़्यादा हाई नहीं है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेचर. ही हैज़ नो हर्पिस लेबियलिस एंड हिज लैब रिजल्ट शोज़ द TLC ऑफ दिस. तो डायग्नोसिस क्या होगा, कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी और ट्रीटमेंट क्या होगा. तो ये चीज़ें हमने कर ली हैं. अच्छा, इसके अलावा ना मैं आपको बताती हूँ MDR टाइफाइड क्या होता है. जो रेजिस्टेंस होते हैं उसको रेजिस्टेंट टू 3 ड्रग्स जो फर्स्ट लाइन होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल
जो हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं उसमें क्लोरामफेनिकोल, एम्पिसिलिन और कोट्रिमेक्साजोल है। अगर 3 ड्रग्स जो हैं फर्स्ट लाइन उनको रेजिस्टेंस होगी तो MDR TB होगा, टाइफाइड होगा। और अगर जो है रेजिस्टेंस टू क्लोरामफेनिकोल, एम्पिसिलिन, क्लोट्रिमेक्साजोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, फ्लोरोक्विनोलॉन्स, सेफलोस्पोरिन्स, इन सबको अगर रेजिस्टेंस होगी तो वो XDR टाइफाइड होगा। और XDR टाइफाइड के लिए फिर हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो कौन सा होता है, मैंने आपको बताया अजीथ्रोमाइसिन। ठीक है, तो फिर ये हमारी जो है ना एक चीज़ रह जाती है। ये हमारा हो गया टाइफाइड के क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट से जो है मलेरिया करते हैं।